महमूद गजनी ने भारत को केवल 17 बार नहीं लूटा था। जिस आक्रामकता के साथ उसने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, खासकर कृष्ण जन्मभूमि और सोमनाथ मंदिर, जो नरसंहार हुआ, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, जिस तरह गुलाम बनाया गया, अगर इतिहास सच में तथ्यों के बिना पर यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करता। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री अपनी किताब में उस भयावह मंजर का वर्णन कुछ ऐसे करते हैं कि महमूद गजनी कोई कट्टर धार्मिक इंसान नहीं था। वो मुसलमान जरूर था, लेकिन एक सैनिक था, एक शानदार सैनिक जो भारत को जीतने, इसे लूटने आया था। दुर्भाग्यवश जो अमूमन हर कोई सैनिक करता है। इस इंडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इसने ये लिखने और मानने से साफ इनकार करा जो बर्ताव मुस्लिम शासकों ने यहाँ के हिंदुओं, उनकी आस्था, देश की संस्कृति और इस मिट्टी की सभ्यता पर इस के नाम पर करी। दुर्भाग्य था और है इस देश का यह काम आजाद इंडिया की सेकुलर सरकार ने खुद करा। क्या जब कुतुब मीनार की कला, उसकी ऊंचाई की दास्तान लिखी और पढ़ाई गई, यह बताना जरूरी नहीं था कि उस जगह कितने मंदिरों को तोड़ा गया? कौन सी मानसिकता, क्या वजह थी जो खिलजी ने हिंदुओं का केवल कत्लेआम नहीं करा, यहाँ की औरतों को जबरन अपनी 1193 में जली नालंदा यूनिवर्सिटी याद नहीं रही, लेकिन 1388 में मरा फिरोजा तुगलक के नाम पर फिरोजा कोटला स्टेडियम याद रह गया। दुर्भाग्य है इस देश का कि किसी के तैमूर नाम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करा था सिकंदर ने जो कश्मीर में कोई बौद्ध हिंदू नहीं बचा? पता होना चाहिए था सबको इस देश को कि लोधी डायनेस्टी में यूपी, बिहार, बंगाल के ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ। औरंगजेब कैसी रही होगी जिंदगी उनकी जो हिंदू होने पर जजिया देते थे। कोदावा हिंदूज कौन थे जो टीपू सुल्तान के समय गायब हो गए? इतनी लंबी तथाकथित गुलामी में घटनाएं केवल छिपाई नहीं गई, तथ्य केवल भुलाए नहीं गए, एक नया दौर शुरू करा गया। जो स्वाधीन होने वाले थे उन्हें सेकुलर का पाठ पढ़ाया गया। लाइनें खोजी जाने लगी किताबों में जो भाईचारे की बात करती हो। धर्म परिवर्तन हुआ जिनका आज तक, उन्हें ही सर्वधर्म संभव सिखाने लगे। पूरा जोर लगाया, कम्युनिस्टों ने समर्थन दिया मुस्लिम लीग को और पाकिस्तान बन गया। 1960 में समर्थन दिया इंदिरा जी को। देश के एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन पर बहुसंख्यक विरोधी कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। अब भारत का इतिहास मार्क्सवाद लिख रहा था। क्योंकि हिंदू राजा जयचंद ने महमूद गोरी की मदद करी, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए। यह लिखा और पढ़ाया गया, लेकिन तालिकोट के युद्ध के बारे में छुपाया। जब विजयनगर की आर्मी दिल्ली सल्तनत से जीतने वाली थी तो सेकुलर विजयनगर के 2 मुस्लिम कमांडरों ने धोखा दिया और अपने हाथों से राजा का सर काटा। अकबर और राजपुतानी रानी की ऐसी दास्तानें लिख दी मानो रिलीजियस टॉलरेंस की मिसाल बांध दी। बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की चाल बता दी और जिन्होंने मांगा पाकिस्तान उनकी मौज बांध दी। अगर इतिहास सच में तथ्यों के बिना पर इस धरती, यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करता तो यह देश भारत से इंडिया और इस इंडिया में लोगों के बीच धार्मिक द्वेष की बात नहीं करता। आपने छुपाया इसलिए मतभेद हुए। अगर सच बताते, सुनाते और दिखाते तो आज किसी तिलकधारी को रिलीजियस टॉलरेंस का ज्ञान नहीं देते। लेगा यह देश फिर से अपनी संस्कृति, अपनी प्रतिष्ठा, अपना इतिहास, अपना मौलिक रूप लेगा। हर कण कण तन मन इस हृदय में आत्मगौरव भरने वाला इस देश का नाम भारत लेगा, क्योंकि अब भारत का इतिहास मार्क्सवाद नहीं, एक सनातनी हिंदू बताएगा। इस सीरीज को जारी रख सकूं इसलिए अपने इस द टॉक शो परिवार से मदद मांगी और उम्मीद से कहीं ज्यादा आपका साथ मिला। बहुत सोचा और फैसला लिया कि अब द टॉक शो बंगाल चुनाव कवर करेगा। यह फैसला क्यों लिया, क्या वजह है, यह बात मैं आपको केवल बंगाल जाकर समझा सकता हूं। लेकिन एक बात गारंटीड बोल सकता हूं कि अगर द टॉक शो बंगाल गया तो ये देश, वो भारत, वो बंगाल देखेगा जो ये सेकुलर
इंडिया आज तक हमसे छुपाता आया है। प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। अगर फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर यह काम पसंद आए तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। उम्मीद है अगली वीडियो में बंगाल मिलते हैं। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।